इपीमर्स। तो इपीमर्स जब किसी दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से डिफर होते हैं किसी स्पेसिफिक कार्बन एटम पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके इपीमर्स कहते हैं। इफ टू मोनोसैकेराइड differ from each other in their configuration, then it is known as epimers। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन केवल चेंज है, स्ट्रक्चर जो रहेगा जैसा एक मोनोसैकेराइड का है उसी तरह का रहेगा, लेकिन जो उसमें फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का, मैनोज का और गैलेक्टोज का। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे आप देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये किसके लिए है, डी ग्लूकोज के लिए है। अब इसके इपीमर्स मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 यहाँ पे 4 एसिमेट्रिक कार्बन के एटम्स हैं जहाँ पर 4 तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक सिंगल कार्बन जो एसिमेट्रिक कार्बन है उस पर या तो राइट हैंड तरफ हो सकते हैं या तो लेफ्ट हैंड साइड तरफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर इपीमर्स का यही मतलब है कि जब ये फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं, जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर अरेंज्ड हैं, जब ये इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो ये उसके इपीमर कहलाते हैं। सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम पर ये हम बात कर रहे हैं, तो इसे हम उसके इपीमर्स कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये किसके लिए है, डी मैनोज। अब इसमें चेंजेस क्या आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास पहला एसिमेट्रिक कार्बन है, आप यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखिए जो पहला एसिमेट्रिक कार्बन है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इसके राइट हैंड साइड पर अटैच है, जबकि मैनोज में ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पर अटैच है। तो इसलिए जो डी ग्लूकोज का है ये एक इपीमर है जिसका नाम दिया गया है डी मैनोज, जहां पर एक एसिमेट्रिक जो कार्बन एटम है इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डी ग्लूकोज। इसके और कौन से इपीमर्स बन सकते हैं, तो इसके और भी इपीमर्स बन सकते हैं क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हैं जो कि 4 एसिमेट्रिक कार्बन से हैं, तो इनका अलग अलग तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो एक अरेंजमेंट हमने यहाँ पर देखा जहाँ फर्स्ट जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उसके राइट हैंड साइड पर है तो उसे हम डी ग्लूकोज कह रहे हैं। अब यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हो गया तो इसे हम क्या कह रहे हैं, मैनोज कह रहे हैं। यहाँ पे जो डी है ये इसके डी फॉर्म को दर्शाता है जो कि 4th नंबर के एसिमेट्रिक कार्बन के बेस पर हमने इसका नोमेनक्लेचर किया हुआ है डी। तो जो ग्लूकोज ये मैनोज, मतलब यहाँ पे फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर है, वो मैनोज में लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गया है, तो ये इसका इपीमर हुआ। तो इसी तरह इसका जो दूसरा इपीमर है उसका एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये 3rd नंबर का, अब यहाँ पे 3rd नंबर का एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। यहाँ पर देखिए कि इसका जो यहाँ पर जो 3rd नंबर का कार्बन एटम है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पर है, जबकि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गया है। तो इसका नाम जो है ये क्या है, डी गैलेक्टोज। तो इस तरीके से ये क्या है, एक दूसरे के इपीमर्स हैं। जो डी ग्लूकोज है इसके लिए डी मैनोज इसका एक इपीमर है और इसी तरह डी गैलेक्टोज भी इसका इपीमर है। इसके और भी इपीमर्स पॉसिबल हैं क्योंकि अभी हमारे पास और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, इपीमर्स। ये एक दूसरे के इपीमर्स हैं। तो ये हो गए इसके इपीमर्स। अब इसके बाद फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है अभी हमने जैसे देखे हैं अभी तक कि ये एक साइक्लिक में नहीं है बल्कि एक सिंगल स्ट्रेट चेन में अभी तक हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा। तो अगर शुगर का स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में है तब ये कैसा होता है। अभी तक हमने शुगर जो ग्लूकोज है उसके स्ट्रक्चर को देखा है जो कि साइकिल फॉर्म में नहीं है, स्ट्रेट चेन फॉर्म में हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अभी तक देखा है। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में होगा तब ये किस तरीके का हो सकता है, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर शुगर 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है
पायरानोस। पायरानोस, तब हम इसे क्या कहेंगे? पायरानोस, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? पायरन का स्ट्रक्चर है। और अगर यही शुगर 5 मेंबर्ड, अगर ये 5 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं तब हम इसको क्या कहते हैं? फ्यूरानोस, क्योंकि तब यहाँ पर फ्यूरोन का रिंग स्ट्रक्चर है, तब ये क्या कहे जाएंगे? फ्यूरानोस कहे जाएंगे, क्योंकि इनका जो मेन रिंग है वो किसका है? फ्यूरोन का रिंग है। तो इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। पहला हम यहाँ पर बनाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किसके लिए है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। तो जब ग्लूकोज अपने साइक्लिक फॉर्म में होता है, जनरली जब ये ग्लूकोज सॉल्यूशन में होता है तब ये अपने साइक्लिक फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तब ये साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये दो तरह का रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल है। अगर 6 मेंबर्ड है तब हम इसे पायरानोस के नाम से जानते हैं। तो हमने ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है जो कि 6 साइक्लिक नेचर का है, साइक्लिक में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस कहेंगे। और अगर ये 5 मेंबर्ड है तब ये क्या कहलाएगा? इसका नाम है अब अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोस, क्योंकि अब यहाँ पर जो रिंग स्ट्रक्चर है वो किसका है? फ्यूरोन का। तो डिपेंडिंग ऑन द रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर किया गया है पायरानोस और फ्यूरानोस। अगर 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें पायरन का रिंग है तब हम इसे पायरानोस कहेंगे, और अगर इसमें फ्यूरोन का रिंग स्ट्रक्चर है तब हम इसे क्या कहेंगे? फ्यूरानोस कहेंगे। इसके बाद हम इसके देखते हैं एनोमर्स, कि इसके क्या क्या एनोमर्स हैं। एनोमर्स जनरली ईपीमर्स से इस तरीके से डिफरेंट है कि ईपीमर्स किसी भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो अरेंजमेंट है उसमें चेंजेस होने की वजह से होते हैं, जबकि एनोमर्स हम उनको केवल जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है, जहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन की हम बात नहीं कर रहे, जो इसका स्ट्रक्चर है उसका जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है उसमें किस तरह का चेंजेस है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या है? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म्स यहाँ पर पॉसिबल है, जिसमें हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं डी ग्लूकोज के, और जनरली ये जो होता है किस कॉन्फ़िगरेशन पर होता है? C1। C1 कॉन्फ़िगरेशन पर ही ये होता है, और ये जो C1 कार्बन है इसको अब हम क्या कहेंगे? एनोमर कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन। ये जो C1 कार्बन पर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है और इसको हम कहेंगे क्या? एनोमेरिक कार्बन। तो यहाँ पर इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एनोमर्स क्या हुआ? जहां पर एनोमेरिक कार्बन है जो कि C1 कॉन्फ़िगरेशन का जो C1 पहला कार्बन है यही आपका एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। तो ये C1 कॉन्फ़िगरेशन पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका रीअरेंजमेंट है। कहाँ पर? C1। अगर आप देखेंगे तो ये जो पोजीशन है C1 की, यहाँ पर ये चेंज हुआ है। जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो कहाँ पर है? राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, जबकि बीटा में यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप शिफ्ट हो गया है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये जनरली साइक्लिक, जो साइक्लिक फॉर्म है शुगर का, ग्लूकोज का, उसमें ही ये पॉसिबिलिटीज है अल्फा और बीटा की। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अरेंजमेंट है वो चेंज हो रहा है, तो इसको हम इसके क्या कहेंगे? एनोमर्स कहेंगे। अगर ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, अगर यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है अगर वो राइट हैंड साइड पर है तब इसे अल्फा कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर है तब इसे हम बीटा कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो आज के अभी की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के रिएक्शन के बारे में